अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। सद्दाम बोल रहे हैं सर? हाँ बोलो। जी, घर में है या कोलकाता में है सर? मैं भाई घर में हूँ, तो गोलपोखर में अफ्तार किए, वहाँ सलपरा में, वहाँ से आया। ओ, इफ्तार करके। फिर कोलकाता कैसे पहुँचेंगे? हाँ जी सर, आपके बयान उस दिन आपने केस दर्ज किया शुभेंदु अधिकारी के हाँ खिलाफ। आपने बयान भी दिए प्रेस के जरिए से, आपके बाइट भी हम लिए। तो उसके बाद हाँ कल आपका बयान सामने आते हैं कि आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने दूसरे पार्टी के नेताओं को, एमएलए को चंगतुला करने के बारे नहीं बोला है, सिर्फ टीएमसी के मुसलमान एमएलए को निकाल के फेंकने के बारे बोला है। इस पर आपका विवादित मतलब दो तरह का बयान सामने आ रहा है सर, चाहे टीएमसी का करे या किसी भी पार्टी का करे। उन्होंने कहा है ना कि मुस्लिम एमएलए को निकाल कर बाहर करेंगे, उन्होंने नहीं कहा कि तृणमूल हाँ। के एमएलए को निकाल कर बाहर कर देंगे। उन्होंने मुस्लिम एमएलए का नाम उसमें भी लिया है साथ में। उसमें इससे आपको साफ बुरा कहा नहीं है लग रहा है कि ओदेर। मुसलमान एमएलए को निकाल कर बाहर क्यों बोला? वो सीधा अगर बोलता कि टीएमसी के एमएलए को निकाल कर फेंक देंगे तब भी एक होता कि सियासी बयान है, लेकिन वो मुसलमानों को निकाल कर फेंकने के बारे बोला है। उधर वो ना बेटा जी, यहाँ हाँ। हमारा सवाल है तो सर, भाई तृणमूल मुसलमान में तो, जो मुसलमान अरे भाई एमएलए जीत समझ कर आए गए हैं। ये जी ये सब जो सवाल है ना, जी सर, ये जितना सवाल हमसे कर रहे हो इतना सवाल रब्बानी साहब से करना चाहिए था। हम रब्बानी साहब से सवाल हमेशा करते रहते हैं समझे? सर, बहुत सारा करते हैं। ये रब्बानी साहब से पूछो। यहाँ पे शुभेंदु का बयान जो बंगला में है उसको साफ तरीके से पहले सुनो। हम्म। उसने वो साफ बोला है ओदेर। ओदेर मतलब टीएमसी। हाँ, ओदेर टीएमसी मुसलमान विधायकদের के চ্যাংতুলা করে বাইরে ছুড়বো। मुसलमान विधायक को क्यों छोड़ने चाहा उन्होंने? वो अरे मुसलमान क्योंकि नाम को उसको क्यों यूज मुसलमान किया? को भड़काना है, हिंदू को समेटना है, यही उसका काम है। हाँ, और ममता बनर्जी उसको ये छूट दे के रखी है कि ताकि तुम मुसलमानों को जो चाहो बोलो, नहीं उस उन्हें ताकि तो। मुसलमान को डराओ। जी जी, यही ठीक है। यही खेल चल रहा है। ठीक है सर, आपका बयान हम बिल्कुल मानते हैं कि वो साथ में तो ये भी आपको मानना होगा ना सर कि उन्हें स्पेशल स्टेटस दे के रखे हैं। हाई कोर्ट के जज से जो जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगा, कि हाई कोर्ट के जज से जब तक परमिशन नहीं मिलेंगे तब तक उनको अरेस्ट करना मुश्किल है। अरे भाई, अरेस्ट करना हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद होगा, वो बात की बात है। सरकार ने एफआईआर किया उसके ऊपर? सरकार के तरफ बात है से सरकार एफआईआर क्यों नहीं की? एफआईआर तो हो रहे हैं सर, हर विधानसभा से एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। सरकार अपना प्रोसेस हम बंगाल के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। 10 करोड़ लोग हैं बंगाल में। जी। अगर 10 करोड़ एफआईआर हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक। एफआईआर सरकार ने किया नहीं किया। सीएम ममता बनर्जी पुलिस मंत्री हैं, ममता बनर्जी पुलिस मंत्री भी हैं। क्या पुलिस के तरफ से सुमोटो केस हुआ? नहीं हुआ। बयान कर चुकी है कि उन्होंने अपना प्रोसेस जारी रखा है, अपना काम करेंगे वो लोग, तैयारी। अरे भाई, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि प्रोसेस जारी है। एक एफआईआर करने के लिए प्रोसेस जारी रखने का क्या है? सरकार अगर चाहे तो अभी एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार एफआईआर नहीं करके लोगों को बेवकूफ बना रही है। पुलिस मंत्री हैं, सुमोटो केस करे, शुभेंदु अधिकारी को उठा के जेल में डाले। वो काम नहीं करके वो नाटक कर रही है निंदा प्रस्ताव का। निंदा प्रस्ताव लिया गया, तो निंदा प्रस्ताव लेने का मतलब क्या है? हाउस में निंदा प्रस्ताव लेके उसको सरकारी रिकॉर्ड में रख दिया गया कि इस मुद्दे पर सरकार इसके खिलाफ था जी। वो असेंबली के लाइब्रेरी में पड़ा रहेगा। लेकिन जो बात शुभेंदु अधिकारी ने कहा है वो भारत के संविधान के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, हमारे देश का सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो इसके खिलाफ सरकार ने कोई लीगल कार्रवाई किया नहीं किया। ममता बनर्जी बीजेपी को अपने गोद में बैठा के बंगाल में लेके आई और आज पूरे बंगाल में ये जो दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, इसको बनाने में ममता बनर्जी का बराबर मदद है। और वो यहाँ पर आरएसएस का एजेंट बनके वो बंगाल में काम कर रही है। ये बात इससे साबित होता है। नहीं सर, साथ में तो ये भी दिखा जा रहा है ना कि बीजेपी को रोकने के लिए अभी बंगाल में कोई पावर है तो टीएमसी है, दूसरा पावर तो दिखाई अरे भाई, ये तो तुम लोग मीडिया वाले लोग ये एक माहौल बना रहे हो। नहीं सर, लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए तो देख पा रहे हैं तुम लोगों का नजर से
ये जो है देखने से तुम लोग सिर्फ लोगों को वही दिखा रहे हो जो ममता दिखाना चाहती है। तुम लोग ये नहीं दिखा रहे हो कि देश में बीजेपी को से अगर लड़ने के लिए दूसरी कोई सबसे बड़ी पार्टी है वो है नेशनल कांग्रेस। लेकिन बंगाल जो पूरे हिंदुस्तान में, तो बंगाल हिंदुस्तान के बाहर नहीं है ना भाई। लेकिन बंगाल में कांग्रेस, बंगाल हिंदुस्तान में है। पहले बात सुनो, बंगाल हिंदुस्तान में है और ये तृणमूल जो है बीजेपी को छूट देके बंगाल में बीजेपी को फैलने का रास्ता बना दी। आज बंगाल में बीजेपी आया ममता की वजह से। उससे पहले वामफ्रंट था, बीजेपी बंगाल में नहीं घुस सका। उससे पहले कांग्रेस था, बंगाल में बीजेपी दाखिल नहीं हो पाया। ममता जब आई 2011 में, उसके बाद से आज 2024 में बंगाल में, इन 14 सालों में पूरे बंगाल में बीजेपी छा गया। तो जो लेके आई, जिसकी वजह से बंगाल में बीजेपी आया, आज हिंदू मुसलमान का नाइतफाकी का फैल रहा है। हिंदू मुसलमान का दरार फैलाया जा रहा है, एक डर का माहौल। आने वाले कल में बच्चों को एक दहशत के माहौल में जीना होगा। हमारे बंगाल का जो हिंदू मुस्लिम एकता, उसको खत्म किया जा रहा है। हमारा बंगाल का जो तहजीब था, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब साजिश कामयाब हो रहा है ममता बनर्जी की गोद में बैठ के। और उसके खिलाफ कुछ नहीं है, वो ममता लड़ेगी बीजेपी से। अरे ये आरएसएस की एजेंट है, जो खुद कहती है मोहन भागवत अच्छा है, आरएसएस अच्छा है, और उसको कह रहे वो लड़ेगी बीजेपी से। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस लड़ रहा है। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है। हिंदुस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट वोटर कांग्रेस के पास है। ये यहाँ पर 29 एमपी लेके एक सरकार है। बंगाल के अलावा बिहार में या आसाम में, गुजरात में, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में तृणमूल नहीं है। और बंगाल में खाली वो लड़ेगी सर। वो क्या लड़ेगी सर? सेंट्रल कांग्रेस के तरफ से बंगाल में जो है नरमी पेश की जा रही है। बंगाल में बिल्कुल जो है नरम अपना रवैया दिखाते हैं आप, जो लोकसभा इलेक्शन में हम लोग देख पाए। सेंट्रल की तरफ से ये सेंट्रल कांग्रेस और स्टेट कांग्रेस में जो है डिवाइड देखा गया लोकसभा इलेक्शन के टाइम, जिसके वजह ये भी तो एक कारण है ना सर कि बंगाल में कांग्रेस जो है कमजोर। बंगाल में कांग्रेस कमजोर नहीं है जी। ममता बनर्जी इंडिया जोट को साथ दगाबाजी की। अगर वो इंडिया जोट के साथ दगाबाजी नहीं करती तो आज बीजेपी को जो फायदा पहुंचा वो फायदा नहीं पहुंचता। वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हर उस स्टेट में जाकर कांग्रेस के खिलाफ वो खड़ी होकर बीजेपी को फायदा पहुंचाई। और बंगाल में इंडिया जोट को नहीं मान के वो यहाँ पर भी नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन वो पहले से डिक्लेयर कर चुका था मैडम, सीएम ममता बनर्जी, के हम जो है दिल्ली में पूरी तरह से इंडिया जोट के साथ है। अरे दिल्ली में है, लड़ाई पूरे देश में है जी। बंगाल के, अब दिल्ली के हिंदुस्तान के बाहर है। हम दिल्ली में देश में हम इंडिया के साथ हैं और बंगाल में हम इंडिया जोट में नहीं हैं। ये कौन सा है? ये क्या नाटक है भाई? ये ममता बनर्जी का जो ये नाटक है ना कि हम बंगाल में वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो मजबूर है, डरी हुई है। एक डरपोक मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो आज बीजेपी का एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुलेआम बंगाल के मुसलमानों को धमकी देता है, खुल के कहता है कि विधानसभा में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसके मुसलमान एमएलए को उठा के बाहर फेंकेंगे जी। उसके का मतलब है तृणमूल के एमएलए से। उसके बाद भी तृणमूल की सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होते हुए अपने एमएलए के हक में एक एफआईआर नहीं कर पाती है। जी जी। नहीं, तो इससे ज्यादा कमजोर और इससे ज्यादा डरपोक चीफ मिनिस्टर इससे पहले बंगाल की सरजमीन पर नहीं बना है। आप ये कहना चाहते हैं कि बंगाल सरकार कानूनी प्रोसेस के मुताबिक कार्रवाई करे, जो बंगाल सरकार बिल्कुल कह रहे हैं जो नहीं कर रही है। बंगाल की सरकार को चाहिए, क्योंकि संविधान के खिलाफ जो बयानबाजी हो रहा है, हमारे देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ हो रहा है, हिंदू मुसलमान के में दरार डाला जा रहा है, एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है,
उसके खिलाफ सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं किया? ममता बनर्जी एफआईआर क्यों नहीं कर रही है? जी। ये जो नाटक हो रहा है पूरे बंगाल में कि तृणमूल एफआईआर कर रहा है, अरे ये तृणमूल इसलिए एफआईआर कर रहा है क्योंकि विक्टर एफआईआर कर चुका है और ये चर्चा पूरे मुल्क में है। इसलिए अपना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ये जो खाना पूर्ति किया जा रहा है एफआईआर कर करके, टीएमसी का कोई ब्लॉक का नेता कर रहा है, कोई टीएमसी का कहीं कोई बूथ का नेता कर रहा है, ये लोग सरकार नहीं है। हमको मकसद है कि सरकार एफआईआर करे। ये सवाल हमने सरकार का क्या कोई एमएलए एफआईआर किया? सरकार के तरफ से कोई मंत्री एफआईआर किया? जाके बोलो गुलाम रब्बानी साहब को। बिल्कुल नहीं किया, उसका सवाल हम बिल्कुल उठाएंगे सर, उसके लिए हम तो जाके बोलो रब्बानी साहब को कि अगर आप ये हैं तो जाके एफआईआर कीजिए। क्यों नहीं कर रहे रब्बानी साहब? अपने लेटर हेड में एफआईआर करे, ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से वो एफआईआर करे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है सर, आपके सवाल हम बिल्कुल रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत दिधा नहीं है। लेकिन आज जो हमने उपसभापति गुलाम रसूल मुनी साहब से हम सवाल भी किए कि विक्टर साहब पहले जो है केस दर्ज किया, तो उनका जवाब निकल कर आया कि शुभेंदु अधिकारी के साथ उनका पेक है। शुभेंदु अधिकारी उधर विवादित बयान देते हैं और वो केस करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के कहने पर वो केस जी, इस चीज पर आपका क्या सवाल जवाब देंगे? अरे भाई, ये मोनी है कौन? हम उसको जानते ही नहीं है। कौन है? हम उसको पहचानते ही नहीं है। इस नाम का बंगाल में कोई नेता नहीं है तृणमूल का, समझे? अरे ये आलतू फालतू कोई भी आदमी कुछ बोलेगा, उसके बयान का जवाब हमको देना होगा, ये कोई जरूरी नहीं सर। जिला जो तृणमूल का रिनाउंड लीडर है, अगर ये बात कोई फिराद हकीम बोलेगा, ये बात सुब्रतो बख्शी बोलेंगे, ये बात अगर कोई और बोलेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। ये कौन कहाँ से नाम उठा के लाते हो कि फलाना नेता? तृणमूल में कोई रिनाउंड लीडर का बात करो तो कहेंगे ये कौन कहाँ का नेता है, किसके बारे में उठा के बोलते हो कि फलाना साहब बोले? ये कौन है साहब हैं? इनका तृणमूल में क्या है? स्टेट के लीडरों में कहीं गिनती में आते हैं सर? अपने जिला के तो नहीं है। सभापति है सर। अरे भाई, कौन सभापति? ऐसा 23 जिला है, हर जिला का उप सभापति क्या बोल रहा है उसका जवाब देने का जरूरत हमको नहीं है ना। उसका जवाब मांगना है तो फिर जाके हमारा जिला में प्रेसिडेंट साहब है उनसे लो, हमारे जिला का और भी नेता उनसे लो ना। तो हमको क्या पता होगा कौन सा जिला में कौन उप सभापति है? सर ऐसी बात नहीं होना चाहिए सर, एक चेयरपर्सन के खिलाफ। अरे भाई, चेयरपर्सन अगर हो तो वो जिससे बात कर रहे हो उसके सवाल का जवाब वो देंगे ना भाई। जिला का नेता, जिला का सभापति से पूछो ना, वो बताएंगे। ठीक है सर। हमारा ब्लॉक का नेता से पूछो, वहाँ पर हमारा मौलवी साहब जब